कोरोना को देखते हुए सरकारी स्कूलों में जनवरी से फिर मास्क लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग गाइडलाइन जारी करने की तैयारी में है। उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ साथ बीआईटीएस, सिंदरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत अन्य संस्थानों को पहले ही ऐसा करने का निर्देश दे चुका है। विभाग ने निर्देश दिया है कि मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। कार्यस्थल पर एक जगह 5 या इससे अधिक कर्मी ना जुटे। परिसर में तंबाकू या गुटखा खाने पर रोक लगा दी गई है। कार्यस्थल पर गैर जरूरी लोगों के आने पर रोक लगाने को कहा गया है। स्कूलों के लिए भी शीघ्र ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। स्कूलों में नियमित क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मध्याह्न भोजन में स्वच्छता का पालन करना होगा। स्कूलों में हाथ धोने से लेकर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी। सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित बच्चे या शिक्षकों को स्कूल आने से छूट दी जाएगी। और जुड़ेंगे सहयोगी दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, एक बार फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, बढ़े ना, इसके लिए प्रिकॉशन बेहद जरूरी है। आज हेमंत सोरेन उच्च स्तरीय बैठक भी करने वाले हैं कोविड को लेकर। जी बिल्कुल राधा, कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है BF7, इसका जैसे ही नजदीकी राज्य जो उड़ीसा है उसमें पुष्टि हुई और उसके बाद से ही राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कई दिशा निर्देश भी जारी किया है और सभी जिला के उपायुक्तों को यह आदेश दिया है कि राज्य में एंट्री जितने पॉइंट है उस पर कोरोना स्क्रीनिंग प्रॉपर वे में किया जाए, जांच प्रॉपर वे में हो। साथ ही साथ स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन करने का आदेश दिया है और उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। तो कई तरह का दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है और उसका पालन कहीं ना कहीं सभी उपायुक्तों को सख्ती से कराना होगा और यह तमाम आदेश दिया गया है। उसके बाद आज जैसे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में समीक्षा बैठक होगी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक इस नए वेरिएंट की पुष्टि अभी तक झारखंड में नहीं हुई है, लेकिन अलग जो नजदीकी राज्य है वहाँ अगर इस तरह का अगर कोरोना का जो नया वेरिएंट की पुष्टि अगर हुई है तो यह राज्य के लिए भी एक आहट है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यहाँ पर भी इसका संक्रमण बढ़ सकता है। इसी को लेकर के एहतियातन के तौर पर राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। खासतौर पे जो स्कूली बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करने का आदेश हो सकता है कि कुछ दिनों में आ जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर वे में पालन कराना होगा, मास्क अनिवार्य होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार समीक्षा बैठक में आज निर्णय लेगी और कुछ ही दिनों में इसका पालन सभी जिलों में कराना होगा और इसका आदेश आज से कुछ दिनों में जारी हो सकता है। यह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होने वाली बैठक में यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इससे कई चीज़ें प्रभावित हो सकती है और स्कूली बच्चों को जिस तरह से अगर अभी जो जारी होने की जो संभावना है उसमें अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन तक अगर सीमित रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे अगर बढ़ता है, जैसा कि ऑनलाइन क्लासेस अगर कराने की स्थिति अगर होती है जो कि ऑफलाइन जो अभी सार्वजनिक तौर पर जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, अगर इससे अगर परिस्थिति अगर उलट होता है, अगर ऑनलाइन माध्यम से होता है तो आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जो लॉकडाउन लगा था और बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो वैसे में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल ज्वाइन किए हैं और उसका पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के समीक्षा बैठक में निर्णय लिया जाएगा। हालांकि अभी इस पर कुछ ऐसा अभी तक निर्णय नहीं आया है, लेकिन यह संभावना अभी तक जो जताया जा रहा है कि स्कूलों में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए क्लास को कराना है और मास्क अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर इस तरह का अगर होता है तो जो परिवार है उसके लिए राहत होगी कि उसके बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और उसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश, चूँकि आने वाले समय में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी होना है और कई प्रतियोगिता परीक्षा समय समय पर होता रहता है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी होगा कि कोविड गाइडलाइन के तहत ही तमाम परीक्षाएं ली जाएगी और उसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस होता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई चलेगी। तो तमाम तरह की जो तैयारी है वो राज्य सरकार करने जा रही है और कुछ दिनों में ही इसका जारी हो जाएगा दिशा निर्देश और वो सबके सामने होगा। कोरोना से बचाव को लेकर के जिस तरह से किया जा सकता है, कुछ गाइडलाइन जारी की जा सकती है
दीपक, आपके पीछे की तस्वीर, काफी दिनों के बाद ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिली थी। लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे और खुली हवा में सांस लेते थे। ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, ऐसा माहौल हमेशा बना रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि थोड़ा प्रिकॉशन अपने से भी जरूर लोग बरते। जी बिल्कुल। कोविड जब फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जब आया था तो उस वक्त लोगों ने देखा कि योगा और एक्सरसाइज करना एक बेहद ज़रूरी लोगों ने समझा। और आज के दिन में यह मोरहाबादी मैदान में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। हालांकि अभी ठंड का मौसम है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, चूँकि समय सारणी भी लोगों का बदल गया है। जो 4-5 बजे जो भीड़ यहाँ पे जुटती थी वो भीड़ अभी 7-8 बजे तक आप देख सकते हैं कि यहाँ साफ तौर पे सड़कों पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। वाहन को यहाँ पर प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक रहती है और यह भीड़ आपको 9 बजे तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे आते हैं और शारीरिक व्यायाम करते हैं। क्योंकि कोविड से बचने के लिए शारीरिक तौर पे मजबूत होना बेहद ज़रूरी है और इसी को लेकर के लोगों में ये रुचि भी बढ़ा है। शारीरिक व्यायाम को लेकर के या फिर योगा, इन तमाम चीज़ों पर के प्रति लोग ज़्यादा जागरूक भी हुए हैं और ये तमाम चीज़ें कर भी रहे हैं। तो कोविड से बचने के लिए तमाम तरह के जो एहतियातन ज़रूरी है वो सभी को करना होगा, क्योंकि राज्य सरकार गाइडलाइन जारी कर सकता है और ज़्यादा सख्ती से अगर सख्ती बरतेगी तो लोगों को भी परेशान होना पड़ेगा। क्योंकि फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में जिस तरह से लोगों को रोजी रोजगार प्रभावित हुआ था, कई लोग बेरोजगार हो गए थे, लोगों का जो छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़े लोग थे उनका व्यापार कहीं ना कहीं पूरी तरह से चौपट हो गया था। तो ये ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के लोगों को समझदारी दिखानी होगी और सरकार के द्वारा जितने भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं उसका अनुपालन करना होगा, तभी इस महामारी से जंग जीता जा सकता है। राजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो आज राज्य सरकार उच्च स्तरीय बैठक करने वाली और इस बैठक में कई निर्णय लिए जा सकते हैं कोरोना को लेकर। नए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।